हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द शीशा किंग में। मैं आपका दोस्त पंकज। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेवर मिक्सिंग टिप एंड ट्रिक्स के बारे में। बहुत सारी गलती हैं जो आप अमूमन करते हुए आ रहे हैं अब तक फ्लेवर मिक्सिंग में। कुछ ट्रिक्स जानेंगे आज, फ्लेवर मिक्सिंग कैसे करें और क्या क्या वो बारीकियों का हम ध्यान रखें जिससे हमारी फ्लेवर मिक्सिंग और नेक्स्ट लेवल हो जाए और अच्छी मिक्सिंग कर पाए आप प्रोफेशनल तरीके से। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग घर पे ही मिक्सिंग करते होंगे। कैफे लॉन्ज में जाने का फिलहाल अभी कोरोना का चल रहा है तो इतना कोई जा नहीं पा रहा है। और आप अमूमन हर बार कोशिश करते हैं कि अगर हम घर पे मिक्सिंग कर रहे हैं, खुद मिक्सिंग कर रहे हैं, तो वो कैफे लॉन्ज जहाँ पे भी आपने अपना एक अच्छा हुक्का पिया होगा वैसी मिक्सिंग हम घर पे बना सके। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप कभी एक फ्लेवर से ज्यादा, दो फ्लेवर, तीन फ्लेवर मिक्स करते हैं, चार करते हैं, पांच करते हैं, वैसे मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि तीन चार फ्लेवर से ज्यादा मिक्स ना करें। और अगर वो करते हैं और कोई आपका फ्रेंड आपको सजेस्ट करता है तो वो आप यकीन मानिए अपनी चिलम खराब कर रहे हैं। क्योंकि जब चार पांच फ्लेवर मिक्स हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा उसका टेस्ट समझना, टेस्ट प्रोफाइल समझना। तो कोशिश करिए मैक्सिमम तीन से चार हो। और हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कभी एक फ्लेवर से ज़्यादा फ्लेवर मिक्स कर रहे हैं, तो आप तीन फ्लेवर भी मिक्स कर रहे हैं, तो एक फ्लेवर को हमेशा हीरो बना के चलिए। हीरो इन द सेंस कि आप कोई भी, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपको फ्लेवर पीना है ब्लूबेरी मिंट पान, या मान लेते हैं कीवी पान मिंट, है ना। मान लीजिए आपको कीवी पान मिंट पीना है, तो इसके अंदर आपको एक फ्लेवर को हीरो रखना पड़ेगा जो कि होगा कीवी। और कीवी को जब आप हीरो बनाएंगे तो उसको इज्जत देनी पड़ेगी आपको। जैसे कि आपको 50% कीवी मिलाना होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा होगा और वो हीरो होगा। और 30% आप मिंट मिलाएंगे और 20% पान मिलाएंगे। तो इससे होगा ये कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर फ्लेवर को हीरो बनाएंगे तो सबसे ज्यादा टेस्ट उस फ्लेवर का आएगा। और बाकी के जो दो फ्लेवर होंगे, तीन फ्लेवर जो भी आप मिक्स कर रहे हैं, वो एक साइड हीरो का काम करेंगे। जैसे कि मिंट है, मिंट एक फ्लेवर कीवी के अंदर इस तरीके से ऐड होता है कि वो फ्लेवर को इनहेंस करता है, बहुत उसको खिला देता है कीवी को, है ना। पान इसलिए होता है कि आपको ठंडक मिले। जैसे कि मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि पान जो फ्लेवर है वो आलू की तरह होता है, वो हर फ्लेवर में एडजस्ट हो जाता है। आपने कीवी को हीरो बनाया, अब मान लीजिए आपको पान मिंट सिगार पीना है, पीएनसी पीना है ना, बहुत फेवरेट फ्लेवर है, बहुत अच्छा फ्लेवर है। तो इसमें आपको सिगार को हीरो बनाना होगा। सिगार 50% होगा, 30% यहाँ भी मिंट होगा और 20% पान होगा। तो इसमें होगा ये कि आपको टेस्ट प्रोफाइल समझ आएगा, आपको समझ आएगा कि हमें मेन जो हमारा हीरो है वो सिगार है, मेन हीरो हमारा कीवी है। उसका टेस्ट हमें बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 5 मिनट सिगार पीते हैं तो सिगार का एक फ्लेवर आना चाहिए, है ना। आप लोग हमेशा ये गलती करते हैं कि पान ज्यादा मिक्स कर देते हैं, मिंट ज्यादा मिक्स कर देते हैं। उस वजह से क्या होता है, आप अपनी आत्मा को, अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि मैं ठंडा फ्लेवर पी रहा हूं, लेकिन अब जो उसने आपने जो बाकी के दो फ्लेवर मिक्स किए थे वो कहीं ना कहीं खो जाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, एक फ्लेवर को हमेशा हीरो बना के रखिए। और यही एक टेक्निक होती है, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी होती है सर, ऑरेंज मिंट है तो वो ऑरेंज को हीरो बना के चलेंगी, ग्रेप मिंट है तो ग्रेप हीरो होगा इसके अंदर, ब्लूबेरी मिंट है तो ब्लूबेरी हीरो होगा। एक फ्लेवर हमेशा हीरो होता है। अब मान लीजिए एक फ्लेवर है ऑरेंज मिंट, या मान लीजिए एक फ्लेवर है ब्लूबेरी मिंट, तो हमने इसमें सबसे पहले क्या बोला, ब्लूबेरी मिंट। तो ये इससे एक समझ आता है कि ब्लूबेरी मेन हीरो है। अब जरा इमेजिन करिए मिंट ब्लूबेरी, कितना अजीब लगेगा। और मिंट ब्लूबेरी के अंदर मिंट हमें मेन हीरो बनाना पड़ेगा। और मिंट जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सर ब्लूबेरी का जो टेस्ट होता है बहुत ही लाइट टेस्ट होता है, बहुत ही लाइट फ्रेगनेंस होती है उसकी। और जो लोग कंटिन्यू, जो हमेशा ब्लूबेरी के शौकीन है, वो तो समझ जाएंगे। लेकिन एक आप फर्स्ट टाइम किसी को एक नया फ्लेवर अपने यार दोस्त को सजेस्ट कर रहे हैं, उनको पिला रहे हैं, तो उनके लिए बहुत वो हो जाएगा समझना कि मैं पी क्या रहा हूँ।
और जब आपको ये समझना है कि आप क्या पी रहे हैं, तो आपने एक ऐसा फ्लेवर बनाया है जो शायद आप अपने आप पे प्राउड कर रहे हैं कि जी क्या मैंने वो कर दिया, खोज कर दी, मैं वास्को डी गामा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपना फ्लेवर खराब कर दिया। सो अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या है। सो दूसरी टिप्स है हमारी, एक गलती जो आप हमेशा करते हुए आ रहे हैं, हर एक कंपनी के अलग अलग नोट्स होते हैं फ्लेवर के। उदाहरण के तौर पे अल्फकर का ऑरेंज अलग होगा, अफजल का अलग होगा, मुफासा का अलग होगा। हर एक कंपनी के अलग अलग नोट्स होते हैं, अलग अलग फ्रेगनेंस होती है, अलग अलग उनके उनकी परसेंटेज होती है, कितना वो फ्लेवर यूज कर रहे हैं और कौन सी कंपनी का फ्लेवर यूज कर रहे हैं। फ्लेवर यानी कि खुशबू, जो हमें सूंघने में जो फ्रेगनेंस लेते हैं, जो स्मेल आती है, वो होती है खुशबू। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हर एक कंपनी के अलग अलग नोट्स होते हैं फ्लेवर के, और यही उनकी पहचान होती है। अगर हर एक कंपनी एक जैसी ही फ्रेगनेंस बनाएगी, एक जैसे ही नोट्स बनाएगी, तो हर एक कंपनी के यूएसपी खत्म हो जाएगी, मतलब कि उनकी एक पहचान खत्म हो जाएगी। अब कोई भी कंपनी अगर फ्लेवर बनाती है, कहीं से फ्लेवर लेती है, तो उनके कॉपीराइट होते हैं नोट्स, उनके रजिस्टर्ड नोट्स होते हैं, और उनका अधिकार होता है कि ये नोट्स वो जो हमारे सेलर हैं वो किसी और को ना दें। मतलब जो जो फैक्ट्री है जो ये फ्लेवर बनाती है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि ये नोट्स हमारे रजिस्टर्ड हैं, ये आप किसी को सेल नहीं करेंगे। तो आप हमेशा ये चीज का ध्यान रखिए कि जो मान लीजिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि सर आपको पान वनीला स्प्रिंग वाटर पीना है, तो आपको वनीला अल्फकर का यूज करना है, पान अफजल का यूज करना है, और स्प्रिंग वाटर रॉयल का यूज करना है ना। फिर मैंने आपको बताया कि सर 50% वो ले लो, 30 वो ले लो, और ये 10% ये ले लो। तो ये हो गया सर जो मैंने आपको बताया, लेकिन सेम रेसिपी अगर आप एक भी फ्लेवर इनमें से चेंज कर देंगे, अगर आप अफजल के पान रास की जगह मुफासा का पान रास यूज करेंगे, या वनीला अल्फकर की जगह अफजल का यूज करेंगे, या किसी भी कंपनी का यूज करेंगे, तो आपको जमीन आसमान का अंतर पाएगा। और पाना भी चाहिए, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो नोट्स आपने, जो फ्लेवर जो आपको अच्छा लगा या आपको किसी ने गाइड किया, तो उनसे प्लीज पूछिए कि आप ये फ्लेवर कौन कौन सी कंपनी के हैं। ये मत करिए कि आपको किसी ने बताया सर कीवी मिंट ले लो, कीवी मिंट इतने, कीवी इतने परसेंटेज, मिंट इतने परसेंट, तो ये आप जाके आप किसी और अदर कंपनी के, कोई भी कंपनी उठा के अगर से मिक्सिंग करेंगे तो सर नहीं मजा आएगा। एट द एंड या तो आप अपने उस फ्रेंड को गाली देंगे, या तो जिसको आपने एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया था आप उसको बोलेंगे कि सर मजा नहीं आया, आपने मिक्सिंग सही नहीं बताई। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखिए। और मिक्सिंग आने के पीछे, अगर परफेक्ट मिक्सिंग अगर आप चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, ये जानिए। और बढ़ते हैं थर्ड जो है, जो सबसे जबरदस्त है, जो टिप्स है, वो शायद आप अगर वो जिस दिन सीख जाएंगे सर, उस दिन आपको परफेक्ट होने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। सो बात करते हैं अब टिप्स नंबर 3 की। ये बहुत जरूरी है सर, और ये चीज जिस दिन आप सीख जाएंगे, ट्रस्ट मी, आप मुझसे भी एक्सट्रीम लेवल पे एक्सपर्ट हो जाएंगे। टिप्स इस तरीके से है कि आप है ना फ्लेवर को सूंघना स्टार्ट करिए। सूंघना, ये आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए इससे बेहतर कोई भी तरीका नहीं है। और जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, इनफैक्ट जो कंपनियों के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर मिक्सिंग कर रहे हैं, वो भी सूंघ के ही एक आइडिया लेते हैं, और कोई तरीका नहीं होता है, कोई इनके लिए मशीन नहीं होती है कि उसकी फ्रेगनेंस को हम वो कर लें। और जब ये फ्लेवर मिक्सिंग होती है, तो भी ये सूंघ के ही, या कुछ इनके अंदर नोट्स होते हैं कि मिंट जो है इस रेंज तक ले जाएं हम, इसमें थोड़ा सा और कूलेंट डालेंगे, 4 ड्रॉप कूलेंट डालेंगे तो ये और ठंडा हो जाएगा, 10 ड्रॉप डालेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें 10 ड्रॉप वो डालेंगे, इस तरीके से होता है। फ्लेवर सूंघना जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे सर, आपको ना सारी गणित समझ आ जाएगी। होता ही है सर, जब हम इवेंट्स में हम काम करते हैं, और ये बार बार मैं इवेंट के बारे में इसलिए बोलता हूँ सर कि आपसे 1 साल 2 साल पहले पीएमसी के बारे में कोई नहीं जानता था, पान मिंट सिगार के बारे में। इसका क्रेडिट मैं खुद को नहीं दूंगा, लेकिन जब से मैंने ये यूट्यूब पे वीडियो डाली है पान मिंट सिगार की, आरपीजी की, रॉयल पान गम की, ब्रेन फ्रीजर मैनुअली मैंने जब वीडियो बनाई, उसके बाद तो सर लाइन लग गई। मतलब इंडियन जितने भी फ्लेवर है वो बना रहे हैं, उनको एक रेसिपी मिल गई, और
एक लोगों को पता चल गया कि हाँ लोग उसके वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं, तो लोगों को समझ आ गया कि भैया ये सही है और लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन सर मैं आपको इवेंट का इसलिए बोल रहा हूँ, जब इवेंट में क्या होता है, अगर हमारे 30 हुक्कों की कैटरिंग होती है तो उस सिचुएशन में हमें 50 से 60 चिलमें एक साथ कैरी करनी होती है। और इवेंट स्टार्ट होने से पहले हम हर एक फ्लेवर की 5-5 7-7 चिलमें बना के रख लेते हैं, ताकि जब पार्टी स्टार्ट हो और एकदम से रश आए तो हम उसको मैनेज कर लें। क्योंकि अगर हम हर एक ऑर्डर का हर एक पर्टिकुलर बनाएंगे चिलम तो उसमें वो टाइम लगता है और इतना क्लाइंट के पास टाइम होता नहीं है। एक ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, उस सिचुएशन में क्या करते हैं, हमें 5 चिलमें बनानी है ब्रेन फ्रीजर की, है ना। तो हम उसमें ग्रेप डालेंगे, पान डालेंगे, ऑरेंज डालेंगे। और हालांकि हम लोग एक्सपर्ट होते हैं तो हम अपना उसी उसी हिसाब से तीनों को मिक्स करते जाते हैं। हम कभी भी वो नहीं करते कि ऑरेंज इधर साइड में निकाल के रख लो, ग्रेप इधर निकाल के रख लो, पान इधर निकाल के रख लो, फिर एक वेटिंग मशीन लो, उसमें वेट करो। तो ऐसा कभी नहीं होता है। ये भी तरीका ठीक है, लेकिन ये पर्सनली ठीक है। लेकिन जब आप कमर्शियली उसमें जाते हैं तो सर ये किसी काम नहीं आते हैं। उस सिचुएशन में होता यह है कि हम उन तीनों को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद वो फ्लेवर उठा के सूंघते हैं। और जब सूंघते हैं तो हमें एक फ्रेगनेंस का पता चलता है कि नहीं यार इसमें ठंडा ज्यादा आ रहा है ना, मिंट सॉरी पान जो हमने डाला है वो पान ज्यादा आ रहा है। तो हम उस सिचुएशन में फिर ऑरेंज ज़्यादा डालते हैं उसको मैनेज करने के लिए। और फ्लेवर जिस दिन आप सूंघने लग जाएंगे ना सर, उस दिन आपको सब समझ आ जाएगा। ये एक और, मैं बहुत सारे उदाहरण है सर, मैं बहुत सारे उदाहरण देने वाला हूँ आपको। और आपको पता है सर उदाहरण मेरे सही होते हैं, कोई आज तक गलत मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। एक उदाहरण की बात करें सर, जितने भी वर्ल्ड के अंदर जितने भी बढ़िया इत्र हैं, जितने भी अच्छी क्वालिटी के इत्र हैं, इनका जो बेस होता है ना सर, बेस, इनका बेस होता है वनीला। वनीला बेस होते हैं मैक्सिमम, मतलब मैं जिन ज्यादातर जो जानता हूँ, मुझे खुद को भी वनीला बेस ही अच्छा है। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इत्र जो बनाते हैं, मेरा मानना यह है कि जिस इंसान को इत्र बनाना आता है ना, जिसको इत्र की नॉलेज है, उससे बढ़िया पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई फ्लेवर मिक्स नहीं कर सकता। और मैं एक और उदाहरण दूं, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसको आप जानते होंगे और बहुत बार उनके फ्लेवर पिए होंगे आपने, उनका मेन काम इत्र का है। तो इत्र का जिनको नॉलेज होती है, इत्र की नॉलेज कैसे होगी सर, आपको खुशबू की पहचान होनी चाहिए, आपको फ्रेगनेंस पता होना चाहिए। आप एक दुबई के अंदर है, मैंने उनकी वीडियो देखी थी, बहुत फेमस है दुबई के अंदर, वो इत्र बनाते हैं, कर्नाटका के हैं, इंडियन है वो। उनके पास सर आप जाइए, उनको आप बोलिए कि मुझे ये इत्र चाहिए, ये फ्रेगनेंस चाहिए, चाहे आप उनको सेंट ला के दे दीजिए कोई भी किसी भी कंपनी का, तो वो सेम फ्रेगनेंस इत्र में बना के दे देते हैं उनको। तो ये सब चीजें होती हैं सर, जब वो इत्र बनाते हैं मैनुअली जब बनाते हैं तो वनीला बेस बना हुआ होता है, उसके अंदर फिर मिक्सिंग करेंगे, फिर सूंघेंगे, फिर मिक्सिंग करेंगे, तो उससे ना एग्जैक्ट पहुंच जाते हैं। मान लीजिए आज आपने कोई चिलम बनाई, आपने कोई चिलम बनाई ब्रेन फ्रीजर की, है ना, एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। तो ब्रेन फ्रीजर की अगर आपने चिलम बनाई है, तो ब्रेन फ्रीजर में आपको पता है कि हाँ यार ये खुशबू आ रही है। और इस खुशबू को जब आप पहचान लेंगे, जब आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 2 घंटे बाद जब वो चिलम सेम बनाएंगे, तो आप जब उसको सूंघेंगे, जब उसको कुछ भी उसमें गड़बड़ लगेगी, आपको सूंघने में कुछ स्ट्रोंग लगेगा या कुछ ज्यादा लाइट लगेगा, आप समझ पाएंगे कि यार ये गड़बड़ हुई है। ये और मिक्स करके देखते हैं ना। परसेंटेज अपनी जगह है, परसेंटेज में आपको बता सकता हूँ कि सर आप 50% वनीला लीजिए, 30% पान लीजिए, 20% स्प्रिंग वाटर लीजिए, ये मैंने आपको एक परसेंटेज बता दी। लेकिन मैंने आपको बोला सर वनीला अल्फगर का लेना है और आपने ले लिया अफजल का अल्फगर, उस सिचुएशन में क्या करेंगे आप, रेसिपी तो सेम थी, है ना। या तो मैं आपको बताऊं कि सर ये एक टीला बना दिया, ये एक टीला, ये एक टीला, ये एक टीला, ये एक टीला, 6 टीलों को एक साथ करके पहाड़ बना दो। तो ये सर इतना कोई भसूड़ी नहीं पालता सर। हर कोई इंसान 50 ग्राम के फ्लेवर के पैकेट लेना भी पसंद नहीं करता, सिर्फ इस भसूड़ी के चक्कर में उनको चाहिए 250 ग्राम 1 किलो की पैकिंग। उसको खोले और इजी टू बनाना हो, आराम से बना सके उसको, है ना। तो फ्लेवर की, खुशबू की पहचान करना सीखिए सर। मैं बहुत बार होता ये है कि जब हम फ्रेगनेंस लेते हैं 10 15 20 बार मैं फ्लेवर सूंघता हूँ, तो 21वीं बार मेरे को खुशबू नहीं आती है, इतने स्ट्रॉन्ग होती है इनकी फ्रेगनेंस। फिर इसका सॉल्यूशन होता है कुछ और, वो मैं कभी आपको फिर कभी बताऊंगा जब आप फ्लेवर में घिर जाएं चारों तरफ से।
और आपको कोई खुशबू ना आ रही हो और आप न्यूट्रल हो जाएं, आपको सभी सेम लगे, तो उस सिचुएशन में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, बताइएगा, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। ये सब टेक्निकल चीजें हैं, ये कोई नहीं बताता, और बहुत सारे लोग हैं बता रहे हैं अपने अपने हिसाब से, है ना, उस चीज में नहीं जाएंगे। तो एक है ना, मैं एक छोटा सा आपको एक अपना पर्सनल किस्सा सुनाता हूँ सर, शायद आपको समझ आए, नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, नीचे कमेंट करके बता देना। ऐसा था, हम 4-5 दोस्त थे, और उनमें से एक दोस्त था हमारा, मतलब हम सारे दोस्त बैठे हुए थे, तो उस टाइम नॉनवेज बना रहे थे, हम चिकन बना रहे थे। तो उस टाइम बारी थी मेरी, होता ना यार, यार दोस्त सारे बैठे होते हैं तो ठीक है यार, खुद ही बनाएंगे, है ना, होटल से नहीं मंगाएंगे। उस टाइम बारी थी मेरी, मैं चिकन बनाने लगा, तो मेरे को इतना नॉलेज है नहीं कुकिंग की, चाय वाय तक तो ठीक है, चाय बना लेता हूँ मैं। सर जब नमक की बारी आई, नमक डालना था मेरे को, तो मेरा एक दोस्त था, और थोड़ी टी खा भी रखी थी, तो उस टाइम मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को सजेशन दिया कि यार नमक सूंघ के डालो। तो जितने भी हम यार दोस्त हैं इंक्लूडेड मी, हम हंसने लगे उस पर जोर जोर पे, कि साला पागल है क्या तू, नमक का कोई फ्रेगनेंस होती है, नमक का कोई स्वाद होता है, मतलब स्वाद तो होता ही है लेकिन उसकी कोई खुशबू होती है, और उसको कैसे जज कर लोगे सर आप सूंघ के डालोगे तो। हंसे सर। उसके बाद वो बात गई, और काफी दिन हो गए, फिर 1.5-2 महीने बाद फिर महफिल जमी, फिर वो, अच्छा इत्तेफाक से 2 महीने बाद बारी थी उसी बंदे की जिसने ज्ञान दिया था सूंघ के डालो। सर अब बारी आई, और इत्तेफाक से हम सभी यार दोस्तों को पता था कि इसने ये डायलॉग मारा था। सर बारी आई, हमने उसको बोला भाई सूंघ के डाल जैसा तू बोल रहा था, उसने सर सूंघा, और सूंघ के उसने नमक डाल दिया, और फिर वेट करा हमने, और जब वो बन के तैयार हुआ ना सर, सर मैं कहता हूँ बिल्कुल डिट्टो, 19-20 का फर्क भी नहीं, नमक बिल्कुल करेक्ट। सर अब मैं ये सोचता हूँ, कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ कि यार काश मैं भी सूंघ के डालूं, लेकिन मेरे बस की नहीं है। कुछ लोगों के सेंसेस होते हैं सूंघने के बहुत ज्यादा होते हैं, वो दूर से ही सूंघ लेते हैं कि बहन जो किसी का दूध जलने वाला है, किसी की दही फट गई है, किसी का कुछ हो गया है, कहीं आग लग गई है, कहीं स्पार्किंग हो रहा है, तो कुछ लोग होते हैं। तो आप इतना लेवल पे ना जाए, मैं भी नहीं जा सकता सर, मेरी तो सेंसेस सारी खत्म हो गई है। 7 तो छोड़ो सर, 2, 4, 5, 5 की भी गोली मारो सर, 1-1.5 ही बचे हैं सेंसेस। इंद्रियां सारी बुझ गई हैं भाई साहब, पानी डाला किसी ने समरसीबल से। तो आप फ्लेवर सूंघना सीखिए सर, बहुत काम आएगा आपके। और आई होप आपको ये टिप एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, और आप ये इनको इस्तेमाल करके आप अच्छी चिलम बनाना सीखेंगे। और जब भी आप कभी इस तरीके से फॉलो करके चिलम अच्छी बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे टैग करिएगा इंस्टाग्राम पे, और मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि पंकज भाई आपने अच्छी टिप्स दी थी, और ये बाकी लोगों के भी काम आएगी। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, गुड बाय। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।